नमस्कार। जय राम जी की। हमारे राजकुमार शर्मा यूट्यूब में सभी दर्शकों का, श्रोताओं का स्वागत, हार्दिक धन्यवाद। और हमारी इसी प्रकार से वीडियो को आपने जो पसंद कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उसके लिए भूरी भूरी हम आपकी प्रशंसा करते हैं और बार बार आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। आज हम गुरु ग्रह के विषय में आपको कुछ रोचक जानकारी प्रदान करेंगे कि गुरु ग्रह हमारे जीवन में क्या क्या चीज़ों को प्रदान करने वाला है और गुरु ग्रह से मिलने वाले हमारे को जीवन में जो लाभ और हानि हैं वो क्या क्या प्राप्त होती हैं। गुरु के से संबंधित हमारे कौन कौन से व्यवसाय होते हैं या गुरु से संबंधित हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां व्याप्त हो जाती हैं और गुरु से संबंधित हमारे कौन कौन से रिश्ते हैं और गुरु हमारे किन किन कार्यों में हमारे को लाभ देता है, क्या क्या वस्तुएं हमारे को प्रदान करता है और गुरु से मिलने वाले हानि लाभ के विषय में आपको इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम गुरु को यदि हम देखें तो गुरु हमारे यहाँ ज्ञान का कारक मानते हैं। जितना भी हमारे को ज्ञान प्राप्त होता है वह गुरु से ही प्राप्त होता है और जो दूसरों के प्रति दीनता, दयालुता जो का भाव उत्पन्न होता है वह गुरु से ही उत्पन्न होता है। गुरु एक ऐसा ग्रह है निस्वार्थ भाव से जो दूसरों की सहायता करते हैं। इस प्रकार का जो गुण आता है वह गुरु से ही हमें जीवन में प्राप्त होता है। और गुरु वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिनके गुरु अच्छे होते हैं, उच्च के होते हैं और ऐसे गुरु हमारे को निरंतर बिना स्वार्थ के लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति गुरु से संबंधित जो व्यवसाय हमारे को बताए जाते हैं, हमारे को जानकारी जो मिलती है, तो जो भी सुनार का जो ज्वेलर्स का कार्य है, व्यवसाय है, वह गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। अच्छे अध्यापक जो प्राप्त होते हैं, बनते हैं, लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टर, पीएचडी की जो उपाधि जो ग्रहण करते हैं वह भी गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। और उच्च कोटि के संत महात्मा जो बनते हैं वह गुरु की ही कृपा से बनते हैं। महात्मा मंडलेश्वर शंकराचार्य पद तक जो पहुंचते हैं वह भी गुरु की कृपा से ही बनते हैं। अच्छे ज्योतिषी वो जो बनते हैं और मठाधीश जो बनते हैं, मठों के जो मठाधीश होते हैं वह भी गुरु की कृपा से ही बनते हैं। अच्छी जो ज्ञान जो प्राप्त हमारे को जीवन में होता है वह गुरु से ही होता है। गुरु के बिना ये सब इन सब व्यवसायों में हमारे को जीवन में प्राप्ति नहीं होती। गुरु के कृपा से ही ये सब हमें प्राप्त होता है। और यदि रोगों के विषय में यदि हमारे को जानकारी जो मिलती है, वह शरीर के अंदर जो लंग्स है या लीवर है वह भी जो यदि खराब होते हैं हमारे शरीर में, वो गुरु के ही कारण से होते हैं। जो शरीर पर जो चर्बी चढ़ती है, मोटापा जो आता है, जो वजन जो बढ़ता है हमारे शरीर का, वह भी गुरु के कारण से ही बढ़ता है। और जो अस्थमा की जो बीमारी होती है वह भी गुरु के ही से के कारण से होती है। और जो हमारे को श्वास में जो शरीर में जो ऑक्सीजन जो है वो भी गुरु ही है। यदि इन सब बीमारी यदि हमारे शरीर में है तो वह कहीं ना कहीं गुरु के कारण से ही होती है। और यदि हम परिवार का जो माता पिता या नाना नानी या दादा दादी इत्यादि का जो ऊपर परिवारजन का जो हमारे को सपोर्ट मिलता है, जो आशीर्वाद मिलता है, वह भी गुरु की कृपा से मिलता है। आप यदि परिवारों में जाके देखें, दो दो तीन तीन पीढ़ियां आपको, तीन तीन चार चार जो पीढ़ियां परिवारजनों में जो देखी जाती हैं, दादा दादी हैं, परदादा परदादी हैं, माता पिता हैं, पुत्र हैं और पुत्र के बाद प्रपौत्र जो हैं, तीन तीन जो चार चार जो पीढ़ियां आपको परिवारों में देखने को प्राप्त होती हैं, वह भी गुरु की ही कृपा से होती हैं। गुरु यदि आपका अच्छा है तो परिवारजन का आपको
तन से, मन से, धन से, सभी प्रकार से आपका परिवारजन सहायता करता है और आपको आगे की प्रगति के मार्ग पर चलने का कार्य गुरु ही करता है। यदि गुरु आपका अच्छा नहीं है तो परिवार जिनका आपको साथ भी नहीं प्राप्त होता। ये सब जितने भी रोग मैंने आपको बताए हैं, सब ये रोग भी शरीर के अंदर सब व्याप्त हो जाते हैं और हमारे को जीवन में संस्कारहीन जो आज जो व्यक्ति जो बनते हैं, जो संतान हो रही है, वह भी गुरु की ही दोष के कारण से होती है। जन्म कुंडली में जब गुरु नीच का होता है तभी या गुरु चांडाल योग बनता है, तब हम संस्कारहीन बनते हैं और संस्कार जो हमारे पूर्व परिवार के द्वारा जो भी परंपराएं, कुल परंपराएं बनाई जाती हैं, उनका जब गुरु खराब होने के कारण से हम अपने परिवार के कुल प्रथाओं को पर नहीं चलते और उन प्रथाओं का हम विरोध करते हैं और उनके विपरीत जाकर कार्य करते हैं। तो हमारे को समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम गुरु कुंडली में हमारे यहाँ दोष युक्त है। इस कारण से आपने जीवन में देखा होगा जो बालक जो हैं, जो युवा पीढ़ी हैं, जो अपने वृद्धजनों का जो सत्कार, सेवा, शुश्रूषा नहीं करते तो और उनका अपमान करते हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं उस बालक का या बालिका का कहीं ना कहीं गुरु दूषित है। इस कारण से वह इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। और जो बालक अच्छी एजुकेशन, जो शिक्षा भी जो प्राप्त करते हैं और वह भी गुरु की कृपा से करते हैं, उच्च कोटि पर जब हम पहुंचते हैं, उच्च पद पर पहुंचते हैं, तो गुरु की कृपा से ही पहुंचते हैं। यदि गुरु का आशीर्वाद है, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी इत्यादि का सबका आशीर्वाद सब हमारे को प्राप्त होता है, तो हम आगे प्रगति के मार्ग पर चलते हैं और परिवारजनों का जो हमारे को सपोर्ट भी जो मिलता है, धन से, प्रॉपर्टी से या जो भी ऐश्वर्य से, जो जिनका गुरु अच्छा होता है, उन जातकों को मैंने अधिकतर जो देखा है कि वह सभी प्रकार से धन दौलत वैभव से परिवार के द्वारा सब उनको प्राप्त हो जाती है और वह आगे अपने मार्ग पर चलते हैं और ज़्यादा अधिक उनको जीवन में प्रयास नहीं करना पड़ता। परिवार से सभी प्रकार का उनको आशीर्वाद मिलता है। तन से, मन से, धन से, सभी प्रकार से परिवार उनके प्रति समर्पण भाव से उनकी निरंतर सहायता करते रहते हैं और ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत ही ख्याति प्राप्त करते हैं और आगे चलकर उच्च पद को प्राप्त करते हैं। और यदि बृहस्पति आपका खराब है तो कहीं ना कहीं हम बीमारियों से, जो मैंने आपको बीमारियां बताई हैं, उन बीमारियों से ग्रस्त होता है। आप देखकर ही ये पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का गुरु ग्रह अच्छा है या खराब है। यदि आप देखकर ये देख सकते हैं कि गुरु खराब है या अच्छा है, उसको देखकर ही आप बता देते हैं। यदि उसकी चर्बी बहुत अधिक हो उसके शरीर पर, तो आप देखकर ये बता रहे हैं कि उसका गुरु खराब है, और यदि शरीर उसका एकदम स्वस्थ है तो ये बता देते हैं कि गुरु इसका अच्छा है। और गुरु से जीवन में हमारे को बहुत ही अच्छे फल प्रदान मिलते हैं और गुरु हमारे को सर्वोच्च पद प्रदान करता है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी, आप इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय राम जी की।